जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं, तो समझो उसके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते। यह एक अत्यंत मूल्यवान बचत खाता हो सकता है। इसीलिए जवान हो तो थोड़ा उछल कूद कर लिया करो, क्योंकि बुढ़ापे में तो सीधा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या हो जब मैं आपसे कहूँ कि जवानी हो या बुढ़ापा, आप अपनी बीमारियां खुद ही ठीक कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता तो फिर सारे अस्पताल ही बंद ना हो चुके होते। हमें चिकित्सक के पास जाने की जरूरत ही क्या पड़ती। यही संदेह या कहें अविश्वास हमें बीमार करता रहता है और हम अपना खुद का इलाज कर ही नहीं पाते। हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारा दिमाग और हमारा मन खुद ही बीमारी ठीक कर सकता है। कभी एक जंगली जानवर को देखा है? उसको अगर कोई बीमारी होती है, कोई जख्म होता है, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हम सबके दिमाग में वो रसायन बनते रहते हैं जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो आज की इस बौद्ध कहानी में हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे हम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हैं। अगर आप पूरे ध्यान से इन तरीकों को सीखते हैं, समझते हैं या फिर ध्यान देते हैं, तो यकीन मानिए आपको किसी अस्पताल, किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करना सीख जाएगा। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। एक बार दिखने में एक बहुत हष्ट-पुष्ट इंसान एक चिकित्सक के पास पहुंचा। चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध था। उसने बहुत से लोगों की वो बीमारी भी ठीक कर दी थी जो दूसरा कोई नहीं कर पाया। उसके इलाज करने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। ना तो वो कोई दवा देता था और न ही कोई परहेज बताता था। इसीलिए वो चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। वो हष्ट-पुष्ट इंसान उस चिकित्सक के पास पहुंचा और बोला, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। चारों ओर आपकी चर्चा चल रही है। सुना है आप बिना किसी दवा की बीमारी ठीक कर देते हैं। ये तो अद्भुत बात है, लेकिन ये किस प्रकार से संभव है? बिना किसी दवा के हम अपनी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा कि दिखने में तो मैं बहुत हष्ट-पुष्ट लगता हूँ, बहुत मोटा लगता हूँ, लेकिन मेरा ये मोटापा बहुत सारी बीमारियों का कारण बना हुआ है। कोई कहता है कि तुम अपना मोटापा घटा लो, कोई कुछ कहता है, कोई दवा देता है, लेकिन मेरी ये बीमारियां ठीक ही नहीं हो पाती। उस इंसान ने बताया कि वैसे तो मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं खुद ही नहीं जानता कि मुझे क्या क्या बीमारियां हैं। जैसे कि अस्थमा, मेरी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। इसके अलावा मुझे घुटनों में भी दर्द रहता है। कभी कभी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, जिससे हृदय गति रुकने का भी खतरा बना रहता है। और भी न जाने क्या क्या बीमारियां मुझे हो रखी हैं। तो अगर आप कोई समाधान बता सकें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि दवा लेकर तो मैं थक चुका हूँ। मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकूं। मुझे किसी दवा या किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। साधु चिकित्सक ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि तुम अपनी बीमारी खुद ठीक कर पाओगे? क्योंकि यह विश्वास सबसे मूलभूत बिंदु होता है। कुछ लोग कभी विश्वास ही नहीं करते कि उनका शरीर उनकी बीमारी खुद ठीक कर सकता है, इसीलिए वो खुद अपना इलाज कर ही नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो विश्वास रखते हैं कि उनका शरीर उनकी बीमारी ठीक कर सकता है, और ऐसे ही लोग अपनी बीमारी ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो ही मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उन तरीकों को बताने का कोई फायदा नहीं। उस व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। अगर मेरे को खुद पर विश्वास ही नहीं होता तो मैं आपसे सवाल पूछता ही नहीं। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कृपा करके वो तरीके बताने की कृपा करें जिससे मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर पाऊंगा।
तब उस साधु चिकित्सक ने कहना शुरू किया कि हमारा शरीर संकेतों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर के संकेतों को समझना शुरू करो। इसके लिए तुम्हें संवेदनशील होना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान करने से तुम अपने शरीर में आने वाले बदलावों को समझ पाओगे। उसके बाद तुम्हें पता लग पाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है, क्या बीमारी पनपने वाली है। और जब तुम्हें ये समझ में आने लगे, उसके बाद तुम अपना खुद का इलाज कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहला बिंदु है, ध्यान के द्वारा संवेदनशीलता पैदा करो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको। उदाहरण के लिए तुम्हारी सांस फूल रही है, लेकिन अब तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन किसी दिन तुम्हारा ध्यान गया कि तुम्हारी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है और तुमने पाया कि तुम्हें अस्थमा हो रखा है। लेकिन अगर तुम अपने शरीर के संकेतों को पहले ही समझ लेते, अपनी सांस फूलने को तुम पहले ही देख पाते, तो तुम अस्थमा होने से पहले उसका इलाज कर पाते। इसीलिए अपने शरीर और देह में एक संबंध स्थापित करो, जिस संबंध के जरिए तुम्हारा दिमाग ये समझ सके कि तुम्हारे शरीर को क्या तकलीफ है, इसको क्या बीमारी है। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर से ये संकेत मिलने लगेंगे कि तुम्हें क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है तुम्हारे शरीर को, उसके बाद हम अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। अगला कदम होता है आत्मचित्रण करना, यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन। आत्मचित्रण करने के लिए आप किसी शांत जगह को चुनिए और उसके बाद वहां पर जाकर आराम से समय निकालकर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। उसके बाद अपने मन में खुद का वो रूप देखने का प्रयास करें जिसमें आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जो आपको बीमारी हो रखी है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। 5 मिनट तक इसी एहसास को बरकरार रखें कि आप ठीक हो चुके हैं। ठीक होने के बाद आप कैसे दिखते हैं, आप अपने उस रूप को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मचित्रण करने के लिए आप किसी ऐसे संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके आत्मचित्रण के ध्यान को और गहराइयों में ले जाए। जितना स्पष्ट आपका आत्मचित्रण होगा, उतने ही जल्दी आपका शरीर बीमारी ठीक करना शुरू कर देगा। जब भी हम आत्मचित्रण करते हैं, तब हमारा शरीर अपने आप के उत्तम स्वरूप को देखता है। उस स्वरूप से हमारा दिमाग उसकी ओर आकर्षित होता है और हमारा मन और हमारा दिमाग उसी काम में लग जाते हैं, उसी शारीरिक अवस्था तक पहुंचने की कोशिश में लग जाते हैं जिसे हमने आत्मचित्रण में देखा था। क्योंकि समझने की बात यह होती है कि आत्मचित्रण करने से हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होता है जिसको हम आत्मचित्रण में देख रहे होते हैं। और जब हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होने लगता है, तो हमारा अवचेतन मन अनजाने में वो बीमारी ठीक करके वही रूप पाने की कोशिश में लग जाता है। ये सबसे शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय का इस्तेमाल करके हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बिना किसी चिकित्सक या दवा के। हमारे दिमाग और हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उसे खोल ही नहीं पाते, उसका इस्तेमाल करना सीख ही नहीं पाते, क्योंकि हमें उन प्रक्रियाओं का नहीं पता जिससे हम उन शक्तियों को जागृत कर सकें। और ये आत्मचित्रण सबसे अच्छा तरीका होता है उन शक्तियों को जागृत करने का। बस ध्यान रहे, जहां भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो जगह शांत हो, ताकि आप ध्यान की गहराइयों में जा सकें। इस ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आप कोई शांत संगीत या फिर किसी ध्वनि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 दिन तक रोजाना 15 मिनट करने के बाद आप अपने भीतर अभूतपूर्व बदलाव महसूस करेंगे। और आत्मचित्रण का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं किया जाता। अगर आप थके थके रहते हैं, आलस्य से भरे रहते हैं, आपके शरीर में कोई जोश, कोई उत्साह नहीं रहता, तो भी आप आत्मचित्रण का सहारा लेके अपने शरीर को जोशीला, फुर्तीला और उमंग से भरा हुआ बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको उस रूप को देखना है जिसमें आप जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। तीसरा तरीका जो खुद को ठीक करने में हमारी सहायता करता है,
वो है खुद से प्यार। जब भी हमें कोई बीमारी होती है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है, तो हम खुद को कोसने लगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने लगते हैं कि इस बीमारी से अच्छा तो भगवान हमें उठा ले। ये सब निराशा आपकी परेशानी को और बढ़ा देती है। इससे आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग और आपका शरीर हिम्मत खो देगा। वो हिम्मत हार जाएगा। उसमें ताकत थी उस बीमारी को ठीक करने की, लेकिन आपने सोच सोचकर अपने आप को ये विश्वास दिला दिया। आप अपने आप से नफरत करने लगे हैं। आपको खुद पर विश्वास ही नहीं रहा। जो लोग शरीर में बीमारी और तकलीफ होने के बाद भी खुद से प्रेम करते हैं, वही लोग अपनी बीमारी ठीक कर पाते हैं। आप खुद सोचकर देखो, जो लोग खुद से प्यार ही नहीं कर पाएंगे, खुद से प्यार करते ही नहीं, वो बीमारी को ठीक करने का भार अपने सिर पर क्यों लेंगे। खुद की बीमारी तो वही ठीक करना चाहेगा ना, जो खुद से प्रेम करता हो। खुद से प्यार करने वाले लोग ही आत्मचित्रण के ध्यान की गहराइयों में उतर पाते हैं, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। खुद से प्यार करने के बाद हमारा दिमाग अपने आप ऐसे रसायन पैदा करने लगता है जो आपकी उस बीमारी को ठीक करने में सहायक होते हैं। ये बात तो सच है कि हमारा दिमाग उन रसायनों को पैदा करने में सक्षम है, लेकिन हम ये ताकत नहीं जानते, उस प्रक्रिया को नहीं समझते, इसीलिए हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। ये सारे प्रयोग करते हुए खुद पर विश्वास, आत्मचित्रण और खुद से प्यार बहुत जरूरी है। आपको अपनी दिनचर्या का बहुत ध्यान रखना होगा। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, आप क्या व्यायाम करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किसके साथ बातें करते हैं, इन सब बातों पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। समय पर खाना, अच्छा खाना और समय से व्यायाम करना आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। हम असलियत में बीमार तभी पड़ते हैं जब हम अपनी दिनचर्या का अनुसरण करना छोड़ देते हैं। जब हम एक बेहतर जीवन नहीं जीते, एक अच्छी दिनचर्या का अनुसरण नहीं करते, तो हम अंदर से दुखी होने लगते हैं। हम तनाव में रहने लगते हैं। अगर आप तनाव में रहोगे तो सबसे ज्यादा चिंता करोगे, और चिंता करने से आपको बीमारियां पैदा होंगी। अगर आप समय पर खाते हो, समय से पूरी नींद लेते हो, समय से व्यायाम करते हो, तो आप तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। उसके बाद बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। बस आपको अपनी दिनचर्या का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। उसके बाद बीमारियां आना तो दूर की बात रही, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए साधु चिकित्सक ने समझाया कि अपने अवचेतन मन को काम में लगाना सीखो। हमारे अवचेतन मन में बहुत सारी शक्ति समाई है, बस हमें अपने अवचेतन मन को काम में लगाना नहीं आता। इस प्रक्रिया को बताते हुए गुरुदेव ने कहा कि जब भी तुम बिस्तर में सोने के लिए जाते हो, तो सोते वक्त बस अपनी आंखों को बंद करके, अपने दिमाग को शांत करके खुद को ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। जब तुम ऐसे सोचते सोचते अपने बिस्तर में सो जाते हो, उसके बाद आपका अवचेतन मन जादू दिखाने लगता है। आपका अवचेतन मन आपके सोने के बाद भी काम करता रहता है, बस आपको इस बारे में पता नहीं होता। और सोने से पहले जिस काम में हम अपने अवचेतन मन को लगाते हैं, वो पूरी रात उसी कार्य को करता रहता है। रोज रात को ये अभ्यास करने से आप सुबह बहुत ही अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका शरीर बीमारियां ठीक करने लगता है। ऐसा करने से आपके अवचेतन मन की शक्तियां जागृत होने लगेंगी और वो आपकी बीमारियों को ठीक करने लगेगा। लेकिन ये हमें रोज सोने से पहले करना है। अगर हम इसे दिन में करेंगे तो दिन में हम दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को समय ही नहीं मिल पाता उस काम को करने का। लेकिन रात को सोते वक्त जब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है और तब वो अपनी पूरी शक्ति के साथ हमारे लिए काम कर पाता है। साधु चिकित्सक ने बताया, आज चाहे विज्ञान कितने आगे क्यों न निकल गया हो, लेकिन आज भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका विज्ञान को कोई अता पता नहीं होता। बड़े बड़े चिकित्सक तुम्हारे शरीर की बीमारियां ठीक नहीं कर पाते, लेकिन तुम फिर भी उन बीमारियों से परेशान रहते हो। ऐसी बीमारियां जिन्हें विज्ञान ठीक नहीं कर पाता, तो तुम्हें क्या लगता है तुम दवाई खाकर उसे ठीक कर पाओगे? दवाई तो हमें तभी खानी चाहिए जब हमें यह महसूस होने लगे
कि हम अपनी बीमारी खुद ठीक नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी चिकित्सक के पास जाइए। वो आपको सही दवाई देगा, लेकिन उससे पहले आप खुद प्रयास करके देखिए और यकीन मानिए आपके अंदर वो शक्तियां हैं जो बिना दवाई के आपके शरीर को ठीक कर सकती हैं। इस कहानी के माध्यम से उस साधु चिकित्सक ने उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया कि तुम अपना इलाज खुद करने में सक्षम हो, और जो उपाय मैंने तुम्हें बताए हैं, अगर तुम उनके अनुसार काम करोगे तो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। वो व्यक्ति समझ चुका था कि उसे अपनी बीमारी कैसे ठीक करनी है। उसने साधु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।